हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 हीट। मैंने आपको लेसन 3 में बताया था कि वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो फाइबर से बनते हैं, जो एनिमल फाइबर से हमें एनिमल से मिलता है वो फाइबर। और कॉटन क्लॉथ्स हैं वो हम समर में पहनते हैं, जो हमें प्लांट से मिलता है कॉटन, और उससे हम फाइबर बनाते हैं, उससे कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। और जब भी हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो हमें फ़ील होता है ना कि हीट फील होती है सर्दी में। तो आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम भी है हीट। हीट मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम या ज़्यादा है, कितना टेम्परेचर है, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे। आप किसी भी चीज़ को जब टच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये ठंडी है या गर्म चीज़ है। अब जैसे आइसक्रीम है, ये आप बिना टच किए हुए भी बता देते हो कि ये ठंडी होती है। और चाय या कॉफ़ी ठंडी होती है? नहीं, वो होती है हॉट। तो हम किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं उस अपरेटस को बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, आज हम थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थर्मोमीटर्स कितनी तरह के होते हैं? थर्मोमीटर्स यहाँ आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि क्लिनिक में यूज़ होता है। जैसे आप किसी क्लिनिक शॉप पे जाते हो, क्लिनिक में जाते हो, तो वहाँ क्लिनिकल या फिर डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ होता है। जैसे फीवर वगैरह होता है तो क्या करते हैं, थर्मामीटर लेते हैं और उसको टंग के नीचे रखते हैं, टंग के नीचे, और फिर उससे हम अपना टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं कि कितना फ़ीवर हमें है। ये होता है क्लिनिकल या डिजिटल थर्मामीटर। और एक थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं लैब्स में, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इनमें ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पीछे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। पहले मैं आपको इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बता रही हूँ, दोनों थर्मामीटर्स की, जो लैब में यूज़ होता है और जो क्लिनिक में यूज़ होता है। वो थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों ही थर्मामीटर की ये कांच से बना होता है, दोनों ही थर्मामीटर्स किससे बने होते हैं? ग्लास ट्यूब से बने होते हैं। बोथ हैव ए वन बल्ब एट वन एंड। दोनों थर्मामीटर्स के एंड में एक बल्ब लगा होता है, और उस बल्ब में क्या फिल होता है? मरकरी। ठीक है, और दोनों को ही किस यूनिट में मेज़र करते हैं? सेल्सियस स्केल में मेज़र करते हैं। ठीक है, सेल्सियस, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स होता है, मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स इसको हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। और इनमें डिफरेंस क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में? एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर। जो क्लिनिक में थर्मामीटर यूज़ होता है उसका टेम्परेचर, उस पर क्या फिल किया होता है? ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। उस पर ये नंबर्स तक टेम्परेचर लिखा होता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। ये, और दोनों में किंक नहीं होती। किंक का मतलब होता है कि उसमें मरकरी जो होता है फैलता नहीं है, उस पर किंक लगी होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज़ नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं लगा होता। ठीक है, अब आपको इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्लियर हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। हमें क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग पढ़ते टाइम। सबसे पहले थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन।
इसको पहले हम किस में फिर वॉश करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करेंगे। और उसके बाद इसका मर्करी लेवल भी चेक करेंगे, जो उसके बल्ब में मर्करी फिल होता है उसका लेवल भी चेक करेंगे, वो 35 डिग्री से बेलो मीन्स कम होना चाहिए। और नेक्स्ट उसका हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है, उसको केयरफुली पकड़ना चाहिए और जिस तरफ बल्ब होता है वहाँ से नहीं टच करना चाहिए उसे। और अगर वो किसी से टकरा जाता है थर्मामीटर तो वो टूट जाता है। सपोज़ करो अगर वो थर्मामीटर टूट गया तो डोंट टच द बल्ब, उसके बल्ब को या उसमें जो मरकरी होता है उसको टच नहीं करना चाहिए। ये आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और मोस्टली पेपर में इसकी प्रिकॉशंस भी पूछी जाती हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जनरली जब हम फीवर वगैरह होता है तो वो 98, 101, 100 ये सब आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और वो जो टेम्परेचर आता है 98 डिग्री वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। मतलब स्केल का यूज़ इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम स्केल यूज़ कर रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का तो वो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप जैसे फ्राइंग पैन वगैरह हैं वो आप गैस पे रखते हो हीट करने के लिए, और 1-2 मिनट बाद जब वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, फिर हम उन्हें टच करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है, हम उनको टच नहीं कर सकते, इतने गर्म हो जाते हैं वो। तो द मटेरियल विच अलो टू हीट पास थ्रू दैम ईजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल्स जिनमें इजीली हीट पास हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, इनमें इजीली हीट पास हो जाती है, तो इट मीन्स दीज आर कॉल्ड द कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ऐसे ही जो उनके फ्राइंग पैन के हैंडल्स होते हैं वो या तो वुड के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं। जब हम हीट करने के बाद फ्राइंग पैन को उनको हैंडल्स को टच करते हैं तब भी हमें वो गर्म नहीं लगते। इसका रीज़न ये है कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो हैंडल्स होते हैं फ्राइंग पैन्स के, इसीलिए वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि हम उन्हें इजीली टच कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। इसको मैं आपको एक एक्टिविटी से बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हम एक जार लेते हैं ग्लास या कांच का और उसको नीचे से हीट करते हैं। ये आपको ये पिक्चर बुक में आपको बताया 4.9, ये पिक्चर में बताया है। एक फ्लास्क ली है कांच का, उसमें कुछ वाटर डाला है हाफ से ज़्यादा, और नीचे से उसको हीट किया है। अब क्या होगा, नीचे से पानी जो गर्म हो जाएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की साइडों से नीचे आएगा और फिर से नीचे से हीट होकर ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ये था आज हमारा चैप्टर। अब मैं आपको इसके बाकी के क्वेश्चन सेंड करनी हूँ, 4 या 5 हैं, वो आप कॉपी पे कर लेना। ओके, थैंक यू।